हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 5 बड़े भाई साहब के सभी MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है ज्ञान रंजन, लीलाधर मंडलोई, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। बताना है आपको पहले का सही उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल सही बच्चा, पहले प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, प्रेमचंद। इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है, जिनका यहाँ पे एक और नाम धनपत राय भी था। लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 2 साल? तो यहाँ पे दूसरे का सही उत्तर होगा सी, 5 साल। 5 साल के बड़े थे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? 3 दर्जा, 4 दर्जा, 2 दर्जा, 1 दर्जा? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, 3 दर्जा आगे थे। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? तालीम या शिक्षा के मामले में, खेल के मामले में, भोजन के मामले में या कोई भी निर्णय लेने के मामले में? यहाँ पे चौथे का सही उत्तर ए होगा, तालीम या शिक्षा के मामले में। इसमें वे जल्दबाजी नहीं करते थे। पांचवा प्रश्न, बड़े भाई साहब का शिक्षा के मामले में काम करने का क्या तरीका था? 1 साल का काम 1 महीने में कर डालते थे, वे आज का काम कल पर डाल देते थे, 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे या उपयुक्त सभी? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। छठा प्रश्न, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? छोटे भाई को उपदेश देना, छोटे भाई को प्यार करना, छोटे भाई के साथ मौज मस्ती करना या फिर छोटे भाई को डांटना, डपटना और उसकी निगरानी करना? यहाँ पे छठे का सही उत्तर डी होगा, छोटे भाई को डांटना, डपटना और उसकी निगरानी करना। बहुत बढ़िया। सातवां प्रश्न, लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किसमें थी? बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में, बड़े भाई के आदेश की अवहेलना करने में, मेहनत से पढ़ाई करने में या खेलने कूदने में? सातवें का सही उत्तर ए होगा, बड़े भाई साहब के आदेश को कानून मानने में। ए विकल्प सही है। आठवां प्रश्न, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अध्ययनशील, चंचल, खाने पीने के शौकीन या खेलने कूदने के शौकीन? आठवें का सही उत्तर ए होगा, वे अध्ययनशील थे। चलिए, नौवां प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते? किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाते थे, संगीत सुनते थे? यहाँ पे यदि इन दोनों विकल्पों में से देखें तो ए विकल्प सबसे उपयुक्त है, ए हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, आप नोट करते चलिए, आपको यहाँ पर ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेखक का मन किसमें नहीं लगता था? खेलने कूदने में, पढ़ने में, खाने पीने में या चित्रकारी में? 10वें का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, पढ़ने में नहीं लगता था। 11वां प्रश्न, लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? जब कक्षा में जाते थे, जब अध्यापक उनसे गृह कार्य प्रस्तुत करने को बोलते या जब उनसे खेलने के लिए कहते या फिर जब कमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते? सबसे ज़्यादा डर उनको बड़े भाई से लगता था और उनके गुस्से से। तो सही उत्तर यहाँ पर डी होगा। 12वां प्रश्न, प्राण सूख जाना का अर्थ है भूख लगना, बहुत प्यास लगना, सो जाना या बहुत भयभीत होना? सही उत्तर डी होगा, बहुत भयभीत होना। 13वां प्रश्न, सिर पर नंगी तलवार लटकाना मुहावरे का अर्थ है युद्ध, तलवार से प्रहार, युद्ध होना, मृत्यु होना या खतरे का अत्यधिक समीप होना? 13वें का सही उत्तर डी होगा, खतरे का अत्यधिक समीप होना। अगला प्रश्न, टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? यहाँ पर पहले ही दिन शुरू हो जाता था टाइम टेबल की अवहेलना करना है।
सही उत्तर होगा बी, टाइम टेबल की अवहेलना करना। 15वां प्रश्न, रावण कौन था? अयोध्या का राजा, भूमंडल का स्वामी, अंग्रेजों का मददगार या देवताओं का गुलाम? तो वो भूमंडल का स्वामी था। सही उत्तर बी होगा, भूमंडल का स्वामी। 16वां प्रश्न, कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा था? यहाँ पे सही उत्तर होगा बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे थे। तो आप विकल्प में देखोगे तो बी विकल्प दे रखा है, बड़े भाई साहब लेखक को। 17वां प्रश्न, लेखक को कौन सा नया तरीका पैदा हो गया, नया शौक पैदा हो गया था? पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, नृत्य संगीत का या कण कौवे उड़ाने का? 17वें का सही उत्तर डी होगा, कण कौवे यानी पतंग उड़ाने का। 18वां प्रश्न, बड़े भाई साहब को छोटे भाई साहब के मुकाबले किसका अनुभव अधिक था? किताबें पढ़ने का, दुनिया और जिंदगी का, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, दुनिया और जिंदगी का अत्यधिक मुकाबला था, यहाँ पे अनुभव था। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं कथन में मैं कौन है? लेखक, बड़े भाई साहब, हेडमास्टर या लेखक के पिताजी? तो यहाँ पर जो मैं है, जो इस प्रश्न को बोल रहे, इस कथन को बोल रहे, वो है बड़े भाई साहब, वक्ता है। हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता था? रुपये 1000, रुपये 2000, रुपये 500 या रुपये 5000? 20वें का सही उत्तर ए होगा, रुपये 1000 मिलता था। 21वां प्रश्न, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है बीमार हो जाना, हाथ और पैर का फूलना, मोटा हो जाना या घबरा जाना? 21वें का सही उत्तर डी होगा, घबरा जाना। बहुत बढ़िया। 22वां प्रश्न, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है दांतों से पसीना निकलना, घबरा जाना, दांत चमकाना या अत्यधिक परिश्रम करना? सही उत्तर होगा डी, अत्यधिक परिश्रम करना। 23वां प्रश्न, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है लोहे से बने चने खाना, बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, बहुत भयभीत होना या क्रोधित होना? जल्दी से बताना है आपको बच्चा। बिल्कुल सही, बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, बी सही है। 24वां प्रश्न, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहान किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? किसने किससे कहा? ये कथन अक्सर हम यहाँ पे लेखक बोलते हैं अपने बड़े भाई साहब से। तो बी सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या पता चलता है? हमें क्या पता चलता है कि हमें पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें विद्या रटंत विद्या प्रणाली में कमी बतलाता है। बिल्कुल। हमें जीवन में समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलती। बिल्कुल सही, यानी ये सभी सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 5 के MCQ क्वेश्चंस। यदि आपको इसके पहले के पार्ट यानी कि पद की पहचान, मित्रता और छोटा जादूगर, पुष्प की अभिलाषा के प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सभी के यहाँ पर प्रश्न उत्तर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।